हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज which amongst the following is incorrect statement. Option A, the boiling point of cis isomer are higher than those of corresponding trans isomers. Option B, cis form of alkene is found to be less polar than that of trans form. Option C, the cis isomer have higher dipole moment than the corresponding trans isomers. Option D, in the case of solids, it is observed that trans isomers has higher melting point than the cis form. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसका की कॉन्सेप्ट. तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट होगा दैट इज cis एंड ट्रांस आइसोमर्स ऑफ एल्कीन. देखिए यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं एल्कीन्स की और उनके सिस और ट्रांस आइसोमर्स की, आइसोमर्स तो आपको ऐसा मालूम ही है कि दो कंपाउंड अगर आप ले रहे हो और दोनों कंपाउंड का अगर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ जाता है, स्ट्रक्चर में आईयूपीएसी नेम में, तो आप कह सकते हो कि वो ट्रांस आइसोमर वो आपके आइसोमर्स हैं. और आइसोमर्स के अंदर भी अगर हम एल्कीन की बात करें तो सिस और ट्रांस आइसोमर होते हैं. मैं आपको पहले एग्जाम्पल दे देता हूँ, उसके बाद में इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. देखिए एग्जाम्पल अगर लें तो यहाँ पे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ किसका, 2-ब्यूटीन का एग्जाम्पल लेता हूँ. 2-ब्यूटीन देखिए 2-ब्यूटीन के दो फॉर्म्स हो सकते हैं. सबसे पहला फॉर्म तो क्या हो सकता है, CH3C डबल बॉन्ड C CH3H और ये आपका H. ये हो गया जी आपका cis2-ब्यूटीन, ये सिस फॉर्म हो गया. अगर ट्रांसफॉर्म की बात करूं तो C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3 और उसके जस्ट अपोजिट आपका CH3 H और ये आपका H. ठीक है, ये हो गया आपका ट्रांसफॉर्म, ये आपका हो गया ट्रांसफॉर्म, राइट. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जब हम सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म की बात कर रहे हैं तो आपको जैसे मालूम होना चाहिए, जैसे 2-3 चीजें आपको मालूम होनी चाहिए. मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ. सबसे पहली चीज तो जो आपका सिस फॉर्म होता है ना, वो क्या होता है, वो पोलर होता है. इट इज पोलर. और ये पोलर क्यों होता है, ये पोलर भी होता है, साथ ही साथ इसका जो म्यू होता है, इसका जो आप ये कह सकते हो एक तरह से डाइपोल मोमेंट होता है, वो भी ज्यादा होता है. डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इसका ज्यादा होता है, हाई होता है. इसका लो होता है. इसका आप लिख सकते हो कि डाइपोल मोमेंट इसका कम होता है, लेस होता है. किससे, सिस फॉर्म से. अभी मैं क्यों बोल रहा हूँ कि पोलर होता है, डाइपोल मोमेंट इसका ज्यादा होता है. देखिए जो CH3 है, CH3 ये एक ही तरफ है, और एक ही तरफ अगर है और यहाँ पे देखिए C डबल बॉन्ड C है, इसकी इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग देखो एक ही तरफ हो रही है, तो डाइपोल मोमेंट का ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ, ऑब्वियस सी बात है. लेकिन यहाँ पे देखो ट्रांस के अंदर इक्वल हो गए इस तरह से. तो इन्होंने क्या किया, एक दूसरे के डाइपोल मोमेंट को क्रॉस कर दिया तो डाइपोल मोमेंट क्या हो गया आपका, जीरो हो गया, बिल्कुल नेग्लिजिबल हो गया डाइपोल मोमेंट. इसलिए पोलर नहीं होंगे. ये कैसे होते हैं आपके, ये होते हैं आपके नॉन पोलर, ये आपके नॉन पोलर होते हैं. ठीक है. और चूंकि सिस फॉर्म आपका पोलर होता है, तो पोलर होने की वजह से ये क्या शो करते हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. ये शो करते हैं स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स ये शो करते हैं. लेकिन ऐसा कुछ भी ट्रांस के अंदर आपको नहीं मिलेगा, राइट. चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है, क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं. ऑप्शन ए बोल रहा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिस आइसोमर आर हायर देन दोज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्रांस आइसोमर. तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है सिस आइसोमर का क्या वो ज्यादा होता है ट्रांस आइसोमर से. तो ये बात बिल्कुल सही है. क्यों, क्योंकि मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि सिस आइसोमर कैसे होते हैं, पोलर होते हैं, और पोलर होने की वजह से
इनके अंदर इनका जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है, और जितना अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग होगा उतना ही जो मॉलिक्यूल्स है वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में आराम से बॉन्डिंग कर सकता है, स्ट्रांग बॉन्ड कर सकता है। तो आपको बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा मतलब एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी बॉइल करने के लिए, क्योंकि बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी ज़्यादा खर्च करनी पड़ रही है। लेकिन ट्रांस में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको ढूंढना इनकरेक्ट, ध्यान रखिएगा। तो इस स्टेटमेंट को काट दो आप। बी बोल रहा है सिस फॉर्म ऑफ एल्कीन इज फाउंड टू बी लेस पोलर देन दैट ऑफ ट्रांसफॉर्म। कंप्लीटली रॉन्ग स्टेटमेंट। देखिए सिस जो फॉर्म होता है वो मोर पोलर होता है, मैंने आपको बताया डायपोल मोमेंट मैक्सिमम है इसका, लेकिन ट्रांसफॉर्म कैसा होता है, नॉन पोलर, क्योंकि इसका डायपोल मोमेंट लेस है। तो ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, और रॉन्ग ही हमको ढूंढना था, तो बी शुड बी द राइट आंसर। सी देख लेते हैं। द सिस आइसोमर हैव हायर डायपोल मोमेंट देन दैट कोरस्पोंडिंग ट्रांस आइसोमर। बिल्कुल सही स्टेटमेंट, अभी हमने डिस्कस किया है इसका डायपोल मोमेंट हायर क्यों होता है। ठीक है, तो सी को भी काट दो। डी, in the case of solids it is observed that trans isomers has higher melting point that of cis form। ये भी बिल्कुल सही है। देखिए जब भी हम सॉलिड फॉर्म की बात करते हैं ना, तो सॉलिड फॉर्म के अंदर क्या होता है, जो आपके बल्की ग्रुप है, अगर देखो आप ध्यान से, बल्की ग्रुप आपके ऑपोजिट साइड में है, दोनों बल्की ग्रुप। भाई हाइड्रोजन के कंपैरिजन में CH3 तो बल्की होगा ना, तो बल्की ग्रुप चूंकि आपके ऑपोजिट साइड में लाई कर रहे हैं डबल बॉन्ड के, तो यहाँ पे क्या होगा, मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, मॉलिक्यूल हो जाएगा आपका सिमेट्रिकल। ध्यान रखिएगा इन टर्म्स को, मॉलिक्यूल हो जाएगा आपका सिमेट्रिकल। और सिमेट्रिकल होने की वजह से जो पैकिंग होगी वो सबसे बढ़िया होगी, यानी कि वेल पैकिंग इन क्रिस्टल लैटिस, इसलिए सॉलिड फॉर्म के अंदर क्या होता है, पैकिंग अच्छी से हो रखी है, ठीक है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट अपने आप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है सिस फॉर्म से। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है, तो इसको भी आप काट देंगे, राइट। तो क्या हमारा फाइनल आंसर ऑप्शन बी हो गया? यस, आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।